अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम रोहमा मलिक है और मैं मुल्तान सिटी से बिलोंग करती हूँ। इस वक्त मैं निश्तल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने FSC पंजाब कॉलेज मुल्तान से की थी और FSC में मेरा स्कोर 1068 आउट ऑफ 1100 था। MD कैट की प्रिपरेशन मैंने स्टेप एकेडमी से की थी और MD कैट में मेरा स्कोर 189 आउट ऑफ 200 था और मेरा एग्रीगेट 95.96% था। इस वीडियो में मैं आपको MD कैट की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ गाइडलाइंस दूंगी। मैंने MD कैट के लिए सबसे पहले स्टेप एकेडमी के संडे सेशंस ज्वाइन किए थे और फिर रेगुलर सेशन भी मैंने स्टेप एकेडमी का ही अटेंड किया था, जो कि बहुत अच्छा रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने MD कैट की प्रिपरेशन के लिए मेनली PTB और फेडरल की बुक्स पे फोकस किया था। फेडरल की बुक्स को लाजमी रीड करें बिकॉज़ उनमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे दिए गए हैं और इस साल हमारा जो MD कैट आया था वो उसमें मोस्ट ऑफ द MCQs दे वर फ्रॉम द फेडरल टेक्स्ट बुक। तो फेडरल की बुक्स को आपने लाजमी करना है और PTB को भी करना है। अच्छा, इसके अलावा अगर MCQs की प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट के चांसेस होंगे। MCQs की प्रैक्टिस के लिए मैंने स्टेप की प्रैक्टिस बुक यूज़ की थी। इसके अलावा मैंने किप्स और इरा की प्रैक्टिस बुक्स को भी यूज़ किया था। और मैं आपको अपनी डेली रूटीन के हवाले से बताती चलूँ तो हमारी एकेडमी की टाइमिंग्स सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक होती थी। एकेडमी की टाइमिंग्स में ना ज़रूरी है कि आप अटेंटिव रहें अपनी क्लास में। लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनें। अगर आप लेक्चर में अटेंटिव रहेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं पे क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे पॉइंट्स आपके माइंड में रिटेन हो जाते हैं। जब टेस्ट सेशन हो तो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। डेली रूटीन में ये था कि सुबह क्लासेस 6 से 2 तक क्लासेस होती थी, फिर मैं घर आके रेस्ट करती थी। असर के टाइम में पढ़ने बैठती थी और बेशक आप रोज़ का काम रोज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बट फिर भी मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना लाजमी करें। अपना एक टारगेट सेट करें और मैक्सिमम वर्क करें। इंग्लिश की तैयारी में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। साइंस सब्जेक्ट्स का इतना इशू नहीं होता बिकॉज़ वो आप बुक्स से ही उसकी तैयारी कर लेते हो, बट इंग्लिश चूँकि अनसीन होती है तो उसमें इशू होता है। इंग्लिश की तैयारी मैंने इस तरह की थी कि पहले तो मैंने ग्रामर पर बहुत फोकस किया था और हमारे एग्ज़ाम में MCQs मेनली ग्रामर से ही आए थे। सिनोनिम्स हमारे एग्ज़ाम में बहुत कम आए थे। तो सिनोनिम्स के लिए ये ज़रूरी है कि आपने FSC में जो बुक्स पढ़ी हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में मौजूद वर्ड्स के मीनिंग्स आपको लाज़मी पता होने चाहिए, ठीक है? तो पहले आपने ग्रामर पे फ़ोकस करना है और सिनोनिम्स के लिए एटलीस्ट आपको अपनी बुक में लिखे हुए वर्ड्स की मीनिंग्स लाज़मी आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बहुत हद तक अच्छे से कवर हो जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप कंपोज़्ड रहें। आप जितना ज़्यादा कंपोज़्ड रहेंगे, टेस्ट को अटेम्प्ट करना आपके लिए उतना ज़्यादा आसान होगा और टाइम मैनेजमेंट भी उतनी ही बेहतर तरीके से आप कर सकेंगे। तो मैंने तो पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मैंने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल टाइप MCQs पे मेनली ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होता है। बायोलॉजी, इंग्लिश और लॉजिकल रीज़निंग को आप फिर भी कम टाइम में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना टाइम डिवाइड कर लें कि आपने हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए। अच्छा, इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स को एंग्ज़ायटी होती है इन दिनों में। ज़ाहिर है एक मुश्किल टाइम होता है ये, तो इसमें ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें, ठीक है? आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। अपने आप को शुरू में इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट ना कर लें कि एट द एंड जब जिस दिन आप UHS का टेस्ट देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों, तो आप मेंटली तौर पर इतने एग्ज़ॉस्ट हो चुके हों कि आप अब फ़ोकस ही ना कर पा रहे हों। आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, तो इस तरह से बिल्कुल ना करें। ड्यूरिंग द सेशन अपनी नींद ज़रूर पूरी करें और अपनी सेहत का ख़्याल रखें और जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करें। कंसिस्टेंट रहने के लिए ज़रूरी है कि आपका गोल आपके माइंड में हो। अपने गोल पे फ़ोकस करेंगे तो कंसिस्टेंट रहेंगे। टेस्ट में अगर कभी जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं एकेडमी में, अगर आपको कहीं पे कम मार्क्स आते हैं आपके, तो उससे परेशान नहीं हो जाना।
बल्कि अपनी गलतियों से सीखना है, ठीक है? अपने नोट्स जो हैं उनमें आप अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करते रहें। जो एमसीक्यूज़ गलत होते हैं टेस्ट में आपके, उनको नोट कर लिया करें अपने पास, उनसे सीखा करें। और लेक्चर को नोट करते हुए शॉर्ट लिस्टिंग ज़रूर किया करें लेक्चर की, क्योंकि एट द एंड जब आप सारा सिलेबस रिवाइज़ करते हैं, तो उस वक़्त यही शॉर्ट लिस्टेड नोट्स ही आपके काम आते हैं। आप पूरी बुक एट द एंड रीड नहीं कर सकते, तो शॉर्ट लिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बस मैं यही कहूँगी, स्टे मोटिवेटेड, नेगेटिव थॉट्स को अपने करीब मत आने दें और अपने गोल पर फोकस करें। इंशाल्लाह ताला यू विल अचीव योर गोल। विश यू ऑल द बेस्ट। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।